Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome back to YouTube channel My Passion Teaching. So आज मैं आपके लेके आई हूँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2020 एग्जाम का मैथमेटिक्स पोर्शन, जिसको हम आज डिटेल में सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपने किस वे में सॉल्व किया है और क्या इनके आंसर हैं। क्वेश्चन करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, लेकिन आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने एचपी टैट मैथमेटिक्स पोर्शन की वीडियोस डाली हैं, एचपी टीजीटी से रिलेटेड, एचपी टैट से रिलेटेड, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी डाली गई हैं टॉपिक वाइज, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम द सीरीज टू इन्फिनिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो आपका 3/4 है इस टाइप की, देखो यहाँ पे 3/4 है, सेम है 3 जो भी है इसकी 3/4 में जो सीरीज है उनमें 3 कॉमन ले लेंगे और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा 1/4 प्लस 1/4 क्यूब प्लस 1/4 5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब 5 वाली हम जो है वो अलग ले लेते हैं, -5 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपको बनेगा 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 4 प्लस 1/4 रेज़ टू पावर 6 प्लस सो ऑन। अब देखो ये जो आपके पास जो आपके कॉमन लेने के बाद आपके अंदर ब्रैकेट में चीजें बचती हैं, ये आपकी जीपी में फॉर्म हो रही हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है जीपी की वो है 1/4 और जो इसकी कॉमन रेशियो आई है वो है 1/4 स्क्वायर। इस केस में आपका भी सेम है, a इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर है इसकी फर्स्ट टर्म और जो r है इसमें 1/4 स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे सिंपली जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ सीरीज, मतलब इन्फिनिटी तक हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1/r। काफी इजी हो गया आपके लिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से। 3 यहाँ पे है, जो आपका 1/4 है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, जो आपका r है वो है 1/4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देती हूँ 1/16 माइनस 5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/4 स्क्वायर विच इज 16 बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/1 माइनस 1/16 विच इम्प्लाइज 3 इंटू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 15/16, जिसको हम मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16/15 माइनस 5, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 1/16 एज इट इज प्लस सेम चीज है दोनों 16/15। ठीक है, नेक्स्ट 4 से यहाँ पे कट हो जाएगा आपके पास 4, 16 से 16 कट, आपके पास क्या बन जाएगा 3 इंटू 4/15 माइनस 5 इंटू 1/15। तो इसको भी कट कर लीजिए 5 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3, बेसिकली 4/5 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 15, तो 7/15। तो ये ऑप्शन आपका, जो आपका ऑप्शंस आए थे 4 उसमें था, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो सम ऑफ सीरीज टू इन्फिनिटी विच इज 7/15। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमने ले लिया कि a जो है वो b+3 के बराबर है। क्यों? बिकॉज जो एक इंटीजर है उसमें 3 जो है दूसरे इंटीजर से 3 ज्यादा है। क्लियर हुआ। अब हमारे पास जो सेकंड है उसके अकॉर्डिंग जो उनके क्यूब का डिफरेंस है वो आपका 117 दिया हुआ था, यानी कि a³ माइनस b³ इज इक्वल टू 117। लेकिन यहां से हमने अज्यूम किया है कि जो a की वैल्यू है वो है b+3 होल क्यूब माइनस b³ विच इज इक्वल टू 117। समझे आप यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए a+b का होल क्यूब, या फॉर्मूला लगा लीजिए a³ माइनस b³ जो होता है वो किसके बराबर होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। या तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर a+b का होल क्यूब यहाँ लगा के इसको अलग ओपन कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे ओपन इसको करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सो a माइनस बी कितना हो जाएगा, a आपके पास ये टोटल है तो a है b+3 माइनस b, क्यूब इग्नोर कीजिए क्योंकि a माइनस बी है ना यहाँ पे, तो a जो है आपका b+3 है और जो b है वो v है। ठीक है, या तो x y में फॉर्म लिख, जैसे आपको समझ आएगा वैसे आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां से आप इसको माइनस कीजिए, आपके पास बनेगा 3 इंटू a² यानी कि b जो ये है इसका स्क्वायर b+3 होल स्क्वायर प्लस ab यानी कि a इंटू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बन जाएगा
बी स्क्वायर प्लस 3b, क्योंकि b प्लस 3 है ना। देखो a की जो वैल्यू आई है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में b प्लस 3 है, और जो b की वैल्यू आई है वो टोटल b ही है यहाँ पे, जिस हिसाब से हमने लिखा है। आप एक्स वाई लिख लो तब भी आप कंफ्यूजन नहीं होगी, तो एक्स वाई लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो 3b प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है आपके पास, b ही है, तो b स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी बेसिकली क्वेश्चन बनी 117 के बराबर, ठीक है। विच इम्प्लाइज, तो इसको हम आगे डिटेल में सॉल्व करेंगे। 3, अब यहाँ पे देखिए आपके पास बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3b 6b प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 117। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे आपके पास जो b की फॉर्म आएगी, यहाँ पे आपको बी स्क्वायर में आ जाएगी साइड टर्म, इस साइड ये जो यहाँ पे कॉमन है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो टर्म आ जाएगी वो आएगी बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 10 इज इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। जब आप इसको डिटेल में सॉल्व करोगे तो b की जो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी विच इज 2 एंड -5, ठीक है। तो जब ये हम दोनों को वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने b की वैल्यू -5 पुट कर दी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। तो -2 -5, तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है -7, जो आपके ऑप्शंस में नहीं है। आपके ऑप्शन में है 1, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो अगर मैं b की वैल्यू 2 लेती हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 विच इज इक्वल टू, a की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर आपके पास 5 आ गई तो, और b की वैल्यू 7 है, सॉरी b की वैल्यू 2 है, तो आपके पास सम पूछा हुआ है, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7, यही पूछा था ना हमसे। तो 7 आपके ऑप्शंस में है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। तो इनका सम जो आएगा आपके 7। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? आप दूसरे मेथड से भी ट्राई करना, यहाँ पे a + b का होल क्यूब लगा के, वो भी इजी है, इससे इजी हो जाएगा वो भी। आपका थर्ड क्वेश्चन है, मैन सोल्ड 250 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। एक आदमी ने जो है 250 चेयर को सोल्ड कर लिया, और उसको जो सेलिंग प्राइस में जो 50 चेयर्स हैं, जितना उनका सेलिंग प्राइस है उतना उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आपको निकालनी है प्रॉफिट परसेंट। मैंने क्वेश्चन डिटेल में नहीं लिखना है, ना आपको समझ आ गया कि आपको 250 चेयर्स ने सेल की और उसको उसमें फायदा उतना हुआ जितना उसका सेलिंग प्राइस था 50 चेयर्स का, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। अब यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस जो है 200 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 चेयर्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा, मान लो कि जो एक चेयर है उसका प्राइस जो है 1 रुपीज है, ठीक है। ये अज्यूम कर लो कि एक चेयर जो है उसको हमने 1 रुपए में खरीदा। अभी हमारे पास कोई भी रेट नहीं है तो हम उसको 1 से लेके देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 200 चेयर्स कितना हो जाएगा, एक का तो 1 है, तो 200 का कितना हो जाएगा, वो भी 200 ही हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस आपको 200 हो गया, और सेलिंग प्राइस अगर हमने 200 चेयर्स का निकालना हो, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि सेलिंग प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है एक चेयर का वो 1 ही रुपए है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आएगा 200 चेयर्स का, वो हमारा हमने जो अभी निकाला कि सेलिंग प्राइस 200 चेयर का, कॉस्ट प्राइस 250 का आ रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 250, ठीक है। तो जो आपका टोटल गेन कितना हुआ, गेन जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, दैट इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय, हमें परसेंटेज निकाली है, इंटू डिवाइड बाय 200 इंटू 100। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए टोटल, तो आपके पास आ जाएगा 25%, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल था, इसलिए आपका आंसर 25 जो है वो उस पर आप टिक लगाया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुरेश एंड परेश। तो सुरेश और परेश को मैंने एस और पी मान लिया, ठीक है। उनकी रेशियोज दी हुई है प्रेजेंट एजेस की, एंड इफ आफ्टर 6 years देयर एजेस विल बी इन रेशियो 4:3, आपको परेश की प्रेजेंट एज निकालनी है। अब देखो, जब भी हमारे पास रेशियो में आंसर होता है, जैसे है मान लो, अज्यूम करते हैं हम कि सुरेश की एज जो है वो मान लो 20 years है, ठीक है। और जो परेश की एज है वो मान लेते हैं हम 50 years है। तो अगर हम इनकी परसेंटेज निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा 20/50 विच इज इक्वल टू 2/5, सॉरी रेशियोज हमने निकाली। अब हमारे पास एक ऐसी टर्म आती है जिनको मल्टीप्लाई हमें किसी टर्म से करना पड़ता है, यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इनकी एग्जैक्ट एज आएगी। अब दोनों में हमने मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन किस टर्म से किया, किसी इक्वल टर्म से किया, सेम टर्म से किया, ठीक है। तो हम यहाँ भी हम अज्यूम करेंगे जो सुरेश की एज बनेगी वो बन जाएगी 7x, एक्स मान लेती हूँ इस नंबर को जो हमारे एक्स्ट्रा ऐड होगा, और जो परेश की एज बनेगी वो बनेगी
5x। ठीक है, अब 6 साल बाद की बात करते हैं। तो 6 साल, अभी आपकी एज मान लो 15 साल है, तो आज के 6 साल बाद हम उनको ऐड ही करेंगे ना, 21 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने 7x + 6 आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, और इसकी परेश की एज हो जाएगी 5x + 6। अब हमारे से बोला है कि इनकी रेशियो जो होती है 6 साल बाद, यानी कि इन दोनों की एज की रेशियो 7x + 6 ओवर 5x + 6 इज इक्वल टू 4/3। अब आपको निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ परेश। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास प्रेजेंट एज आ जाएगी परेश की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, इट इज 21x + 18 इज इक्वल टू 20x + 24 विच इंप्लाइज 21x वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आपको 6 आ गई, यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो परेश की एज कितनी आ गई आपकी प्रेजेंट एज? 5 × 6 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल था, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 ईयर्स। एक टिप्स इन क्वेश्चन में ये होती है कि हमने जो चीज अज्यूम करनी होती है वो हमें प्रेजेंट अज्यूम करते हैं, जो प्रेजेंट में उनकी एजेस है उनको ही हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपने कंप्लीट कर लिए हैं 4 क्वेश्चन। तो 5th पे चलते हैं कि सम ऑफ 3 नंबर, अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर्स, कोई 3 नंबर है उनका सम जो है वो है, हम उनको अज्यूम कर लेते हैं x + y + z इज इक्वल टू 98। ठीक है, और रेशियो दी हुई है फर्स्ट और सेकंड नंबर की, दैट मीन्स x ओवर y इज इक्वल टू 2:3। और जो आपका सेकंड और थर्ड नंबर है इनकी y ओवर z जो है वो आपका है 5:8 में। आपको सेकंड नंबर निकालना है, बाई निकालना है आपको बेसिकली। तो देखो इसमें एक चीज हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन दोनों रेशियो में से बाई की वैल्यू निकाल लें, फिर यहाँ पे पुट कर लें, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो फर्स्ट जो ये रेशियो है आपकी, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 2y/3, और जो दूसरी है उसमें से आपकी रेशियो आ जाएगी 8y/5। इन दोनों को जस्ट मैंने सॉल्व किया। आपको देखो ट्रिक लगानी पड़ती है क्योंकि पेपर में आप सभी क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं कर सकते हो, आप बताना कि आपने इसको कैसे किया था। ठीक है, अब इनको सबको ऐड कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ, हमने इनको बाई की फॉर्म में चेंज कर लिया सबको। तो इट इज 2y/3 + y + 8y/5 इज इक्वल टू 98 विच इंप्लाइज 2y। अब यहां से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10y + 15y + 24y इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई बाय 15। मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, जस्ट हमने लिख दिया। अब 10, 15 और 24 को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 49। तो y इज इक्वल टू 98 × 15 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, आप इसको 7 से कर सकते हो, ये डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 98 ही आता है ना, 1 और यहाँ पे 2 विच इज इक्वल टू 30। तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपके पास 30 आई और सेकंड नंबर हमारा क्या था, y ही था। तो आपका सेकंड किसकी, इसकी क्या आंसर आ जाएगा 30। तो ये भी आपके ऑप्शन में अवेलेबल था, तो इसका आंसर भी आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A डज हाफ एज मच वर्क एज B इन 3/4 ऑफ टाइम। जो A है वो जितना, मान लो B जो है वो पूरे दिन का अज्यूम कर लेते हैं कि एक दिन में वो 3/4 टाइम जो है जितना वो उतना काम करेगा, 3/4 में जितना वो काम करेगा एक दिन में से, उतने में A जो है उसका हाफ काम करेगा। ठीक है, समझे। 3 days टू कंप्लीट अ वर्क। अब दोनों जो है A + B जो है वो 18 दिन लगा रहे हैं एक काम को करने के लिए, तो B जो है वो कितने दिन में करेगा अकेला। अब देखिए जो टोटल वर्क है, एक हमारे पास दिया है कि उन दोनों ने वो इकट्ठे काम करेंगे, 18 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा काम। ठीक है, अगर हम निकालें कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 1 + 1/A, 1/A + 1/V जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 1/18। इतना काम उन्होंने, मतलब अब ये जो आपके पास आया वो है एक दिन का काम। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए। अब देखो अगर हम A को B की ही फॉर्म में लिख लें तो, बिकॉज हमारे पास दी भी हुई है कुछ स्टेटमेंट्स की जो 1/A है, या 1/A है, वो आपका जो काम है वो हाफ करता है B के काम के अकॉर्डिंग, यानी कि 1/2B हो जाएगी इसकी वैल्यू। यहां तक समझ गए। अब हमारे पास एक चीज और दी हुई है कि जो B जो है वो कंप्लीट एक दिन की बात नहीं की है, हमारे पास बोला है कि 3/4 ऑफ द टाइम। सो मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2V × 4/3 विच इज इक्वल टू 2/3B।
क्लियर। अब ए की फॉर्म जो है, ए को हमने वी की फॉर्म में लिख ली, तो जल्दी से यहाँ पुट कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 2/3b प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/18 विच इज इक्वल टू 5/3b इज इक्वल टू 1/18 एंड विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू, जो आपके पास b आ जाएगा वो आएगा 30। ठीक है, तो आपकी जो b जो है वो उस काम को 30 दिनों में करेगा। समझे आप यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स A एंड V साइमल्टेनियसली स्टार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 2 ट्रेन जो है वो साइमल्टेनियसली 2 डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गई किसी A और B पॉइंट से। ठीक है, वो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंची कब, जब वो एक दूसरे से मिली, उसके बाद उन्होंने एक ने 9 आवर्स लिए और दूसरे ने 4 आवर्स लिए, 4 आवर्स लिए। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि जो सेकंड ट्रेन है उसकी क्या स्पीड होगी, जबकि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड जो हमारे पास 80 किलोमीटर। देखो इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि इफ 2 ट्रेन्स या एनी 2 बॉडीज मूव स्टार्ट्स मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन और इन द सेम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ वो एक 2 पॉइंट के बाद, और किसी आफ्टर सम सेकेंड या फिर आफ्टर सम, जब वो मिलती हैं आफ्टर देयर मीटिंग, उसके बाद का मैं सेकंड दिया हूं या आर दिया हूं, मान लो कि ए और वी में जो है वो मूव हो रही हैं, मतलब ए और वी सेकंड या आवर्स के बाद वो अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई, तो उनका कैसे एक फॉर्मूला बना होता है वो है, जैसे मान लो जो आपकी फर्स्ट ट्रेन है उसको हमने उसका जो स्पीड है उसको S1 मान लिया और जो सेकंड है उसको S2 मान लिया, विच इज इक्वल टू B/√A। अब B क्या है, B है जो आपकी, मैंने बोला कि जब आपको वो ट्रेनें आपस में मिलती हैं आफ्टर देयर मीटिंग ईच अदर, उसके बाद का जो टाइम इन्होंने दिया होता है दैट इज, तो 9 आवर्स जो है फर्स्ट ट्रेन का है, 9 आवर्स लगाती है वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, और जो दूसरी ट्रेन है वो 4 घंटे लगाती है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। तो बी आपका जो फर्स्ट ट्रेन का टाइम है और जो ए है वो दूसरी जो सेकंड ट्रेन है उसका टाइम है। तो जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस केस में, ओनली इस टॉपिक पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो स्पीड जो है S1 फर्स्ट ट्रेन की स्पीड जो है वो 80 है, डिवाइडेड बाय S2, B कितना है आपके पास 4/9 और B की वैल्यू 9 है, विच इज इक्वल टू 2/3, विच इम्प्लाइज S2 इज इक्वल टू, जब S2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 40 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए था ये। सो होप आपने क्वेश्चन किया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो 2:5। तो अल्कोहल को मैं ए से रिप्रेजेंट करती हूँ और वाटर को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो इनकी रेशियो जो आपके पास दी हुई है वो है 12:5। ठीक है, अब आपको बोला है ऑन एडिंग 14 लीटर्स ऑफ वाटर, जैसे मैंने आपको पिछला एजिस वाला क्वेश्चन समझा है, तो यहाँ पे भी किसी जनरल टर्म से मल्टीप्लीकेशन होगी, तो अल्कोहल मान लेते हैं हम वो है 12x क्वांटिटी में और जो वाटर मान लेते हैं वो है 5x क्वांटिटी में। अब बोला है कि 14 लीटर जो है वो पानी ऐड हो गया, तो वाटर में ऐड कर लिया मैंने, जो हमारी पहली क्वांटिटी उसमें जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ उसको कर लिया, और हमारे पास बोला है कि उसके बाद जो रेशियो बनती है अल्कोहल टू वाटर यानी कि 12x ओवर 5x प्लस 14 इज इक्वल टू 4/3। तो 4/3 आपको अल्कोहल की क्वांटिटी निकालनी है। कितना इजी है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 36x इज इक्वल टू 20x प्लस 56। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इस साइड इसको ले आओ, आपके पास आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 56 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 16। अब आप चाहे तो इसको डेसिमल में सॉल्व कर लीजिए, नहीं चाहे तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हमें चाहिए अल्कोहल की क्वांटिटी, तो अल्कोहल की हमारे पास वैल्यू हमने अज्यूम की है वो 12x के बराबर है। ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 15/16, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ ईजी हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 3 और यहाँ पे 4 से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 14, तो 14 3 जा 42। तो आपकी अल्कोहल की जो क्वांटिटी आई वो आपके पास आंसर आ गया 42। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, तो आपका आंसर 42 होगा। होप आपने ठीक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। जैसे tan 5 थीटा है तो इज इक्वल टू, आप इसको कैसे लिख सकते हो, tan π/2 माइनस 2 थीटा। कॉट 2 थीटा को लिखा मैंने ऐसे, बिकॉज यू नो दैट कि जो tan होता है वो होता है, जब आपको tan को चेंज करना होता है, tan थीटा जो आपको है उसको
वो होता है जब हम इसको चेंज करते हैं, जैसे एक टर्म से दूसरी टर्म में, मतलब एक रेशियो को दूसरी में चेंज करते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को टेन सॉरी कॉस को साइन में, तो क्या आता है आपके पास π/2 माइनस थीटा, यही फॉर्म होती है। तो अगर हमें कॉट को चेंज करना है इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे कॉट को चेंज किया, तो आपके पास कितना आ गया, कॉट 2 थीटा था ना, कॉट थीटा अगर हमें टेन में चेंज करना हो तो टेन इक्वल टू π/2 माइनस थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो जस्ट वहां पे 2 थीटा लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया, इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। तो tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan π/2 माइनस 2 थीटा। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, जब भी आपकी जनरल फॉर्म आती है कि tan थीटा इज इक्वल टू, एक जनरल फॉर्म होती है आपकी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो हमारा जो थीटा आता है वो आता है n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। सो आपकी जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे थीटा की जगह 5 है तो वो देख लेना आप, n पाई प्लस π/2 माइनस 2 थीटा, विच इम्प्लाइज जो आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, डिवाइड में चले जाएगा n पाई ओवर सॉरी यहाँ पे देखो 5 थीटा है तो 2 थीटा ये भी था, इस साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 7 थीटा, ठीक है। π/2 विच इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी n पाई ओवर 7 प्लस π/14, आपके पास ऑप्शन में है 1/7 इंटू n पाई प्लस π/2, आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है ये। एक मेथड तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का, यहां तक आपको समझ आ गया। अब दूसरा ये है कि tan 5 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 ओवर tan 2 थीटा, लिख सकते हो। अब तो और भी इजी लग रहा है, ये टफ लग रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर हो जाएगा tan 5 थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने एक फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, इसमें नहीं बात कर रही हूँ मैं, tan 5 थीटा प्लस 2 थीटा किसके बराबर आता है, tan a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, tan 5 थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 2 थीटा, आपके पास बन जाएगा tan 7 थीटा। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे जो आपकी tan 5 थीटा tan 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 माइनस 1 जो हो गया वो 0 हो गया, यानी कि 1 ओवर 0 हो गया, तो दैट इज नॉट डिफाइंड, ये आपकी वैल्यू बन गई। तो tan नॉट डिफाइंड कब होता है, tan π/2 के ऊपर, यही होता है ना, tan 7 थीटा इज इक्वल टू tan π/2, और यही फॉर्मूले पे आप पहुंच गए कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा कैसे लिखते हैं हम, 7 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/7 इंटू n पाई प्लस π/2। तो जो भी आपको मेथड इजी लगता है इन दोनों में से आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक। तो आज हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिनको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने क्वेश्चंस आप मिला लीजिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने कैसे किए हैं क्वेश्चन और कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हैं। थैंक यू।